ठंडा मतलब कोको कोला इस तरह से इमेज क्रिएट करके आज के टाइम पर कोको कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी, मार्केट में मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक या तो कोको कोला के अंडर में आती हैं या तो पेप्सिको के, जैसे मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, ये सब पेप्सिको के ही, थम्स अप, माजा, फैंटा, स्प्राइट, लिम्का कोको कोला की। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा था जब यही कोको कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसा क्या हुआ, कैंपा कोला मार्केट में नाम ही रह गया। इसके डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम में यह रिलायंस के अंडर जोरदार कमबैक की तैयारी में है, आइए जाने इस वीडियो में। जब 1974 में कोको कोला के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में विदेशी कंपनी 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती हैं, और कोको कोला ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निक्स बताने से मना कर दी। यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1970 में कोको कोला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोको कोला इंडिया के बाहर जाने के बाद अब इंडिया में एक ऐसी कंपनी थी जो बंद होने के कगार पर थी, और वो थी प्योर ड्रिंक, जिसने शुरुआत से एंड तक कोको कोला के सारे बोतल मैन्युफैक्चर करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग को संभाला हुआ था। कोको कोला के जाने के बाद प्योर ड्रिंक के मालिक ने देखा कि लोग कोको कोला के एडिक्ट हो गए हैं। इससे में 1970 में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया, और यहीं से हमारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला बनी, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप के थम्स अप को टक्कर देने लगी। कैंपा कोला को लोगों को खूब पसंद आ रही थी। बढ़ते समय के बाद यह अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाते जा रही थी। कैंपा कोला ने यूथ को टारगेट किया था और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो कि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक की पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दी, कैंपा ऑरेंज और कैंपा लाइम लेमन। यह दोनों फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आए। अब कैंपा कोला मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का लीडर बनने लगा। दिल्ली में इसने 4 फैक्ट्री खोली थी और ऑल ओवर इंडिया में 50 से भी ज़्यादा फैक्ट्री थी। और दोस्तों, कैंपा कोला मार्केट में 15 सालों से टॉप पर रही थी। और हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला की फेलियर और सक्सेस के पीछे कोको कोला है। अब हुआ कुछ यूं ही, 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडिया में फॉरेन कंपनी की आने की शुरुआत हुई, और कोको कोला री एंटर हुआ इंडिया में, जिसने आते ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया, और मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का इतना कंपटीशन बढ़ गया, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, जिसके कारण इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैंपा कोला पर, कि कोला की सभी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ गईं। 2001 में कैंपा कोला ने अपने दिल्ली के बोटलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। 2009 में आते आते यह सिर्फ हरियाणा तक सीमित रह गया, जहां अभी भी बहुत कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों में आप अपने एरिया के मॉल में कैंपा कोला के प्रोडक्ट देख सकते हो, क्योंकि रिलायंस ने इसे 22 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, यानी मुकेश अंबानी ने इसे ख़रीद लिया है। तो इसके प्राइस को देखें, जो जियो मार्ट पर बिकना शुरू हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म पर कैंपा कोला की 600 ml बोतल मात्र 15 रुपये में और 2 लीटर की बोतल सिर्फ 49 रुपये में बिक रही है। तो वहीं पेप्सी और कोको कोला के प्राइस 2 लीटर बोतल के 95 रुपये हैं। ऐसे में साफ देखा जा सकता है रिलायंस ने कैंपा कोला के प्राइस को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। अब देखा जाएगा कैंपा कोला लो प्राइस के साथ कितनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोको कोला और पेप्सी जैसी कंपनी इस प्राइस गेम को क्रैक करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा रिलायंस कोको कोला और पेप्सी को पीछे छोड़ेगी। लेकिन एज ए इंडियन हम ज़रूर चाहेंगे कि कैंपा कोला वापसी करे और पूरी दुनिया पर राज करे। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।